लेट्स रीड एमडीयू पर आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है समास। इससे पहले मैं संधि पढ़ा चुकी हूँ, उसकी वीडियोज आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो समास में सबसे पहले है परिचय। परिचय क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त। तो इससे हम डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार रखना कि उनके आकार में कमी आ जाए, यानी वो संक्षिप्त हो जाए, छोटे हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण हो जाए, तो वह समास कहलाता है। जैसे उदाहरण है भय से मुक्त। अगर हम इसको भय मुक्त कर दें, इसका आकार छोटा हो गया लेकिन अर्थ वही है, तो ये क्या हो जाएगा? समास। इस प्रकार बने पद को समस्त पद कहते हैं। तो इस पद को कहते हैं समस्त पद। और समस्त पद को तोड़कर उसका पहला वाला रूप दे देना। जैसे अगर हम भयमुक्त को फिर से भय से मुक्त कर दें तो वह क्या कहलाएगा? विग्रह। जैसे उदाहरण है भयमुक्त, अगर हम इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भय से मुक्त, जिसे कहते हैं हम विग्रह या समास विग्रह भी बोल सकते हैं। अगली हेडिंग है समास के प्रकार। ये 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो सबसे फर्स्ट समास है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद या जो शेष शब्द है वो अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है। इसमें जैसे उदाहरण है शक्ति के अनुसार। तो इसमें सबसे पहला पद है शक्ति। तो ये प्रधान है इसमें शक्ति, इसीलिए यथाशक्ति आ गया। के अनुसार को हम यथा में बदल देंगे तो यथाशक्ति। जन्म से लेकर आजन्म। उपकूलम का अगर संस्कृत में आ जाए तो कूलस्य प्लस समीपम, यानी कूलस्य समीपम हो जाएगा। और अगर हिंदी में आ जाए समास विग्रह तो किनारे के समीप। तो आप ऐसे समास विग्रह भी कर सकते हैं और इसको उल्टा लिख के आप समास भी कर सकते हैं इसका। और इसमें एक बात और नोट करने वाली है, अव्ययीभाव समास में इसे याद करने की ट्रिक। इसमें अधिकतर उपसर्गों का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर यथा उपसर्ग है, इसमें आजन्म में आ उपसर्ग है, उपकूलम में उपसर्ग है। तो इसमें ये एक ट्रिक है इसको याद करने की कि इसमें उपसर्गों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययीभाव में पहला पद समान था इसमें, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद है जो दूसरा पद वो वाला प्रधान होगा और इसमें बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो अब आप कहोगे कारक चिन्ह क्या है? तो अभी मैं समझाती हूँ। यहाँ मैंने कारक लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनके चिन्ह है। जैसे सेंटेंस उदाहरण ले लेते हैं, राम ने श्याम को। तो इसमें ने कारक आ गया, फर्स्ट कारक का नाम क्या? कर्ता। सेकंड का कर्म, तो श्याम को कर्म आ गया और इसका चिन्ह क्या है? को। अगर ये हो द्वारा हो, उसमें द्वारा है, इसमें तीसरे में कर्ण में। इस द्वारा का मतलब क्या है? जिसकी सहायता से कार्य किया गया है। से या द्वारा कोई भी चिन्ह आ जाए तो मतलब तृतीय कारक है करण। और चतुर्थ कारक होता है संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह होता है अपादान, से अलग होने के लिए। जैसे अगर पेड़ से फल टूट रहा है तो वह अलग हो गया, ऐसे। और समन काकी के, जैसे इधर है अरे राम तुम्हारे घर की आ गया, की आ गया, तो मतलब कौन सा कारक है? संबंध कारक। सातवां अधिकरण, मैं या पर, इनमें से कोई भी चिन्ह आ जाए तो सातवां कारक होगा। जैसे छत पर, तो पर आ गया तो ये अधिकरण वाला कारक हो जाएगा। फिर उसके बाद है अरे राम, तो अरे आ गया तो मतलब आठवां कारक संबोधन आ जाएगा। इसके चिन्ह होते हैं हे या अरे। इनमें से अगर कोई भी चिन्ह आ जाए तो ये कारक आते हैं। तो तत्पुरुष समास में कहा है कि इनके कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है राजा का कुमार। तो इसमें का को अगर हम गायब कर दें, लुप्त कर दें, कारक चिन्ह का उसको लुप्त कर दिया तो क्या बन गया? राजकुमार। तो इधर लिख दिया राजकुमार। इधर है तुलसीदास द्वारा कृत। द्वारा को अगर हम लुप्त कर दें तो तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत हो जाएगा, सॉरी। अगला एग्जाम्पल है धर्म का ग्रंथ। इसमें से का गायब कर दिया तो धर्म ग्रंथ। गंगा का जल, गंगा जल। अब ये जो कारक बताए हैं इन्हीं में से तत्पुरुष समास के प्रकार आएंगे: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं।
तत्पुरुष के प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष जिसमें को का लोप होता है, जैसे ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार हो गया, तो इसमें को का लोप हो गया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही अगला है कर्ण तत्पुरुष, जिसमें से या के द्वारा का लोप हो। संप्रदान तत्पुरुष जहाँ के लिए का लोप हो। अपादान तत्पुरुष जिस समास में से का लोप हो। संबंध तत्पुरुष जिसमें का, की, के आदि का लोप हो। तो इसमें उदाहरण मैंने सब में दिए हुए हैं। अगला है अधिकरण तत्पुरुष जिसमें मैं या पर का लोप हो, तो इसमें मैं का लोप हो गया। अगला समास है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा इसकी एक और डेफिनेशन है जिसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान तथा उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान या की तरह या है जो या फिर रूपी आदि शब्दों में से कोई एक शब्द का उपयोग हो जाता है। तो ये विग्रह करने की ट्रिक है। अगर विग्रह करेंगे तो क्या चीज़ आएगी, जैसे उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा, तो इसमें आत्मा विशेष्य है, महान उसके गुण के बारे में कहा जा रहा है, तो ये विशेषण है। तो विशेष और विशेषण आ गए समझ में। और इसमें है जो ये वाला शब्द आ गया विग्रह करते समय। लाल मणि, लाल है जो मणि, विग्रह वाले शब्दों में से आ गया। कमल नयन, कमल के समान नयन, ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो इसमें प्रथम पद होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे उदाहरण के लिए 4 युगों का समूह चतुर्युग, तो चतुर इसमें 4 के लिए आया संख्या के लिए। त्रिभुवन में त्रि संख्या के लिए आया, 3 भुवनों का समूह। नवग्रह में नव मतलब 9 संख्या है। ऐसे ही अगला उदाहरण है। नेक्स्ट समास है बहुब्रीहि समास। वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और सारे समासों में कोई ना कोई पद प्रधान होता था, लेकिन इसमें कोई पद प्रधान नहीं है बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वह समास कहलाता है बहुब्रीहि समास। जैसे उदाहरण है दशानन, 10 मुख हैं जिसके, वह है, तो 10 मुख किसके हैं, रावण के, तो तीसरा पद क्या हो गया, रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो गणेश जी हैं, तीसरा पद हो गया गणेश जी। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके सिर पर, शिव। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए हुए हैं। छठवां समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और सारे समासों में कोई ना कोई पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तथा समास विग्रह में दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या, एवं आदि शब्द आते हैं। इनमें से कोई भी शब्द आता है समास विग्रह करते समय। जैसे उदाहरण है रामकृष्ण, राम और कृष्ण, तो और आ गया। न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक, तो अथवा आ गया इसमें। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये संधियाँ समास समझ में आए होंगे। आपको कौन सा समास सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।